अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ट्यूब में खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक नए ड्रामा सीरियल की मुकम्मल अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। इस नए ड्रामा सीरियल का नाम है मुझे खुदा पे यकीन है। मुझे खुदा पे यकीन है 2021 का एक जियो टीवी ड्रामा सीरियल है जिसमें निम्रा खान और आगा अली मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये इंतहाई दिलचस्प और जज्बाती कहानी पर मबनी एक फैमिली ड्रामा सीरियल है। इस अपडेट में हम आपको ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है की मुकम्मल कास्ट के साथ साथ उनका ड्रामे में क्या रोल है ये भी बताने जा रहे हैं और इसके अलावा हम आपको ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है की मुकम्मल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले डियर व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि कास्ट में शामिल हैं निम्रा खान। निम्रा खान पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा हैं और वो ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है में रिदा नामी लड़की का मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। निम्रा खान ज़्यादातर ड्रामों में मरकज़ी किरदार ही अदा करती हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार पाकिस्तानी अदाकारा हैं। वो बहुत से ड्रामों में आपको नज़र आती रही हैं और उनकी अदाकारी आप सबको बहुत पसंद आती रही है। जैसा कि उनका हालिया ड्रामा जो जियो टीवी पर चला था खूबसूरत, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। उस ड्रामे में भी निम्रा खान और आगा अली आपको नज़र आ रहे थे, मगर उसमें निम्रा खान का किरदार मनफी था। मगर इस ड्रामा सीरियल में निम्रा खान एक मुस्बत किरदार निभा रही हैं जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसके अलावा कास्ट में शामिल है यशमा गिल ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है में बतौर नाज़नीन दिखाई देंगी। वो एक नाज़नीन नामी लड़की का मनफी किरदार निभा रही हैं। वो पहले भी कई ड्रामों में कमाल के साथ ऐसे ही मनफी रोल कर चुकी हैं और प्यार के सदके में उनकी अदाकारी को उनके मद्दाहों ने खूब सराहा था और इस ड्रामा सीरियल में भी आप उनकी हैरत अंगेज अदाकारी को देखकर ज़रूर पसंद करेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी कास्ट है इस ड्रामा सीरियल की आगा अली ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है में हम्माद नामी लड़के का मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। वो एक इंतहाई खूबसूरत और हैरत अंगेज पाकिस्तानी अदाकार हैं। उन्होंने बहुत से ड्रामों में मरकज़ी किरदार ही अदा किया है उनमें और हर ड्रामे में उनकी अदाकारी कमाल की थी और लोगों ने उनकी अदाकारी को हमेशा से सराहा है और आगा अली को आप इस ड्रामा सीरियल में भी एक मुनफरिद रोल में बहुत पसंद करने वाले हैं। चौथी बड़ी कास्ट है ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आसिम महमूद भी एक पाकिस्तानी बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत अदाकार हैं जिन्होंने ना सिर्फ ड्रामों में काम किया बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम कमाया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ फिल्म मैं हूँ शाहिद अफरीदी से किया था। वो एक खूबसूरत और बासलाहियत अदाकार हैं और हर किरदार को कमाल के साथ अंजाम देते हैं। वो जियो टीवी के मशहूर ड्रामों में बहुत हैरत अंगेज अदाकारी के लिए जाने जा रहे हैं। जैसा कि उनका हालिया ड्रामा उम्मीद और भरोसा प्यार तेरा था, उसमें उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया था और इस ड्रामा सीरियल में भी आप उनकी अदाकारी ज़रूर पसंद करेंगे। अगली बड़ी कास्ट है इस ड्रामा सीरियल की गुले राना एक तजर्बाकार पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो कामयाब मंसूबों का हिस्सा रही हैं। वो मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आसिम अजहर की वालिदा हैं। वो एक बहुत ही मेहनती खातून है और हर किरदार को शानदार तरीके से निभाती हैं और ज़्यादातर मनफी रोल ही करती हैं और इस ड्रामा सीरियल में गुले राना का किरदार एक तंतर मंतर जानने वाली औरत का किरदार है। इसके अलावा कास्ट में शामिल है सिमी पाशा हैरत अंगेज पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा हैं। वो कई ड्रामों में परफॉर्म करती रहती हैं और कई सालों से शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा हैं।
वो आम तौर पर इन दिनों बहुत से ड्रामों में माँ का ही किरदार करती हुई नजर आ रही हैं और इस ड्रामा सीरियल में भी उनका कुछ ऐसा ही रोल है। इसके अलावा कास्ट में शामिल हैं साजिदा सईद। साजिदा सईद भी एक मशहूर और टैलेंटेड अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत से सुपरहिट ड्रामों में परफॉर्म किया है और ज़्यादातर आप उनको दादी माँ का या फिर माँ का कैरेक्टर करते हुए ही देख रहे हैं और इस ड्रामा सीरियल में भी उनका किरदार ग्रैंड माँ का है और उनकी अदाकारी को लोग हमेशा से बहुत पसंद करते हैं। इसमें भी उनकी अदाकारी को आप बहुत पसंद करने जा रहे हैं। इसके अलावा कास्ट में कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट भी शामिल हैं जिसमें फलक शहजाद जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो इसमें आपको एक और मुनफरिद अदाकारी के साथ नजर आ रहे हैं। फलक शहजाद ने अपने पहले ही ड्रामे में अपनी अदाकारी साबित कर दी थी और इस ड्रामा सीरियल में आप इस बच्चे की अदाकारी को बहुत पसंद करने जा रहे हैं। अब हम आपको ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है की मुकम्मल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूम रही है जो बहुत ही खुशहाल फैमिली है, जिसमें निम्रा खान रिदा का किरदार और आगा अली हमाद का किरदार निभा रहे हैं। रिदा और हमाद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह उनकी शादी भी हो जाती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। चारों अपनी लाइफ में यानी वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर नाज़नीन उनकी जिंदगी में दाखिल होती है। वो हमाद को बहुत पसंद करती है और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत ही बुरे तरीके इस्तेमाल करती है। हमाद शुरू में एक छोटी नौकरी करता है और वो लोग इतने अमीर नहीं होते, मगर हमाद अपनी बीवी रिदा को हर तरह की आशाइशें देना चाहता है, इसीलिए वो बहुत तगोदो करता है, बहुत मेहनत करता है और एक अच्छी पोस्ट हासिल कर लेता है और मेहनत करते करते वो एक अच्छा घर भी खरीद लेता है और खुशी खुशी उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, मगर उनकी खुशी को नजर लग जाती है एक बुरी औरत की और वो बुरी औरत होती है नाज़नीन जैसे ही हमाद को देखती है वो उसे पसंद करने लगती है और पहले वो रिदा से दोस्ती करती है और उसके बाद हमाद को हासिल करने के हर तरह के तरीके आजमाती है और इसके लिए वो एक तांत्रिक औरत का सहारा लेती है और उसके जरिए वो ऐसे तरीके अपनाती है कि वो हर सूरत हमाद को हासिल कर ले और उसके लिए वो इस्लाम से गिरी हुई हरकतें भी करती हुई नजर आती है और नाज़नीन रिदा पर जादू करवाती है और रिदा उसके जादू के असर से बीमार पड़ जाती है और बिस्तर से लग जाती है और यही तो नाज़नीन चाहती थी, इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाती है और हमाद के पूरे घर पर कब्जा करने की प्लानिंग बनाने लग जाती है और नाज़नीन अपने बुरे इरादों में कामयाब होने के लिए एक तांत्रिक औरत का सहारा लेती है। वो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमाद को उसे हासिल करना है और उसके लिए वो कुछ भी करेगी और इस मकसद को हासिल करने के लिए नाज़नीन इस्लाम से गिरी हुई जो चीजें इस्लाम में मना है वो सब करने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसे बुरे काम करती है और ऐसे बुरे मंसूबे बनाती है जो हमाद और रिदा की मोहब्बत भरे घर को तबाह करके रख देती है। नाज़नीन रिदा पर जादू करवाती है जिसकी वजह से रिदा बीमार पड़ जाती है और ज्यादातर वो बिस्तर से ही लगी रहती है और इससे फायदा उठाती है नाज़नीन। वो पहले हमाद के बच्चों का दिल जीतती है, उनके काम करती है और खुशी खुशी उनका ख्याल रखती है और हमाद के आने पर ही ज्यादातर ऐसा करती है। हमाद ये चीज देखता है तो उसे भी महसूस होता है कि उसकी बीवी रिदा अब ज्यादा आराम तलब हो गई है और नाज़नीन उसके बच्चों का ख्याल कर रही है। इस चीज को देखते देखते हमाद रिदा पर खफा भी नजर आता है और रिदा भी उसे बताती है कि
ریدا اسے بہت کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر حماد اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ نازنین اسے اس طریقے سے نازنین کچھ اس طریقے کے کام کرتی ہے کہ ریدا ہی غلط ثابت ہو اور وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب نظر آتی ہے، اور اس طریقے سے اور غلط طریقوں سے وہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ریدا سے زیادہ میں اس کے بچوں سے محبت کرتی ہوں، یعنی نازنین یہ ثابت کرتی ہے حماد کے سامنے کہ ریدا کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، اس سے زیادہ میں اس کے بچوں کو چاہتی ہوں، اور یہ اس چیز کو ریدا محسوس بھی کر لیتی ہے اور وہ حماد سے اس چیز کا اظہار بھی کرتی ہے کہ جب سے نازنین ہماری زندگی میں آئی ہے ہمارے گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے، مگر حماد اس چیز کو محسوس کرنے کی بجائے الٹا ریدا پر غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہر چیز کا خیال تو نازنین کر رہی ہے، تم کیا کرتی ہو اور پھر بھی تم نازنین کو برا بھلا کہہ رہی ہو، اور یہی تو نازنین چاہتی تھی۔ نازنین اپنے برے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پیار کرنے والا جوڑا جو آج تک نہیں لڑا تھا وہ اس کی وجہ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے اور لڑائی بڑھتی ہی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے حماد اور ریدا میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ حماد کے دل میں ریدا کے لیے نفرت جنم لینے لگتی ہے، اور حماد یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریدا اس کے بچوں سے پیار نہیں کرتی، اور بچے بھی اس سے ریدا سے دور دور رہنے لگتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ریدا اپنے خدا کے حضور گڑ گڑاتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اور پھر حماد کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ہماری محبت کا مان کبھی مت توڑنا، ہماری محبت کا مان باقی رہنے دینا، کیونکہ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ حماد نازنین کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بچے شروع میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نازنین ان سے زیادہ محبت کرتی ہے، مگر پھر انہیں جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ماں کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں اور نازنین کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، اور وہ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو حماد اس چیز کا بھی ایشو بنا کر ریدا پر ہی غصہ کرتا ہے کہ تم میرے بچوں کو بھڑکا رہی ہو، اور آگے آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ حماد ریدا کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے، یعنی اسے چھوڑ دیتا ہے، اور ریدا اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، مگر ریدا کے دل میں ایک امید ہمیشہ سے باقی رہتی ہے، وہ یہ کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور خدا اسے ضرور سرخرو کرے گا اور اس کے بچے اور اس کا شوہر اسے واپس دلا دے گا۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ حماد نازنین سے شادی کر لیتا ہے، نازنین سے شادی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی حماد ریدا سے چھین لیتا ہے، یعنی ریدا کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے بچوں سے مل سکے، اور تب بچوں کو بھی نازنین کی اصل شکل نظر آتی ہے۔ نازنین بچوں پر ظلم کی انتہا کر دیتی ہے اور انہیں مارتی پیٹتی ہے، بھوکا پیاسا رکھتی ہے، اور انہیں وارن بھی کرتی ہے اگر تم دونوں نے حماد کو کچھ بھی بتایا تو میں تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ شروع میں تو حماد کو نازنین مظلوم نظر آتی ہے، مگر آہستہ آہستہ حماد کو بھی نازنین کے برے ارادوں اور منصوبہ بندی کے بارے میں پتہ چل ہی جاتا ہے، اور اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہوتا ہے اور نازنین کو وہ طلاق دے دیتا ہے، اور تب حماد کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی اور اسے بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ نازنین ریدا کی تمام خوشیاں چھین لینا چاہتی ہے، وہ ایک تنتر منتر جاننے والی عورت کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنی خواہش بتاتی ہے کہ کچھ بھی کر کے حماد کو اس کا بنا دے اور حماد ریدا کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لے۔ کالا جادو جاننے والی عورت نازنین کو ایک دفعہ وارن بھی کرتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ نازنین کہتی ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ نازنین ریدا پر جادو کرواتی ہے اور اسلام میں جو چیزیں منع ہیں وہ سب کرتی ہے۔ ریدا اچانک بیمار پڑ جاتی ہے اور بستر سے لگ جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نازنین اس دوران اپنے قدم حماد کے دل میں اور اس کے گھر میں جمانے کی کوششیں کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچوں کے دل میں بھی اپنے لیے
मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करती है और हमाद उसके बच्चों का दिल जीतने की पूरी कोशिश करती नजर आती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। रिदा महसूस करती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो ये भी महसूस करती है कि जब से नाज़नीन उनकी जिंदगी में आई है तब से ही घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। नाज़नीन जैसे ही हमाद आता है उसके सामने उसके बच्चों का ख्याल करती है, खाना बनाती है और ये सब हमाद देखता है तो वो भी नाज़नीन की तरफ खींचा जाता है। जब रिदा हमाद से नाज़नीन के खिलाफ कोई बात करती है तो हमाद उल्टा रिदा को ही डांटता है और बच्चों पर भी गुस्सा करता दिखाई देता है। हमाद पूरी तरह नाज़नीन के कंट्रोल में आ जाता है और रिदा से कहता है कि इस घर का पूरा ख्याल तो नाज़नीन रख रही है, तुम क्या करती हो। रिदा की चीजों पर सबसे पहले नाज़नीन कब्जा करती है और उसके बाद हमाद के दिल पर। और एक वक्त वो भी आता है कि हमाद रिदा को बिल्कुल छोड़ ही देता है, यानी घर में होते हुए भी रिदा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। शुरू में तो बच्चे भी रिदा से दूर ही रहते हैं। रिदा अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती है और बाद में जब नाज़नीन हमाद की बीवी बन जाती है तो रिदा के बच्चों को नाज़नीन का दूसरा रूप नजर आता है। वो बच्चों पर जुल्म करना शुरू कर देती है। नाज़नीन अब बच्चों को भी हमाद से दूर करना चाहती है। वो बच्चों को भूखा प्यासा रखती है, बच्चे डरे सहमे रहते हैं। नाज़नीन बच्चों को वार्न करती है कि अगर तुम दोनों ने हमाद को कुछ भी बताया तो मैं तुम दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। रिदा अपने सब के दूसरी तरफ रिदा अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाती है, दुआएं करती है। खुदा एक माँ की फरियाद सुन लेता है और बच्चों को उससे मिला देता है और नाज़नीन समझती है कि अब हमाद सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। मगर जल्द ही हमाद को नाज़नीन की असलियत सामने आ जाती है। उसे रिदा की तमाम बातें याद आती हैं जो वो नाज़नीन के बारे में बता रही थी। हमाद को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा दिखाई देता है और नाज़नीन को तलाक दे देता है, अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ नाज़नीन का इतना बुरा और भयानक अंजाम होता है जैसा कि एक डायन का होना चाहिए, जिसने एक बसे बसाए खुशहाल घराने को उजाड़ कर रख दिया। ऐसे लोग अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए खुदा की हद क्रॉस कर जाते हैं और अपना ठिकाना दुनिया और आखिरत में जहन्नम बना लेते हैं। ऐसा ही इस ड्रामे में दिखाया गया है जो एक सबक है। और रिदा जिसे खुदा की जात पर कामिल यकीन था वो अपनी उम्मीद नहीं खोती और खुदा के हुजूर दुआ में लगी रहती है। खुदा उसकी तमाम दुआएं कबूल कर लेता है। हमाद रिदा के पास दोबारा वापस जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसका यकीन नहीं किया और अपने बच्चों को भी दुख पहुंचाया। बस आपके ख्याल में क्या रिदा हमाद को माफ कर पाएगी और उसके साथ अपनी खुशहाल जिंदगी दोबारा से गुजारने के लिए उसके साथ चली जाएगी, या हमाद को सारी जिंदगी पछतावे की आग में अकेला ही जलना पड़ेगा? अपनी राय देना मत भूलिएगा। शुक्रिया। और व्यूअर्स ये भी बताइएगा कि आपको यह हमारी मुकम्मल स्टोरी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।
डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।